Good morning, my dear student. Today I am going to explain new topic. The name of this topic is Towards New Constitution. Towards New Constitution means एक नए संविधान की ओर। अर्थात यह कहा गया है कि जो एट प्रेजेंट जो हम लोगों का पीछे की परिस्थिति को देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार पीछे की परिस्थिति थी और उस परिस्थितियों के अनुसार हम लोगों ने आगे की तरफ अग्रसर हुए और जब आगे की तरफ अग्रसर हुए तो एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में हम लोग कार्यरत हो गए। तो यह बताया जा रहा है कि एट प्रोटेस्ट स्ट्रगल अगेंस्ट apartheids had increased, the government realized that they could no longer keep the black under their rule through repression। मीन्स यह कहा जा रहा है कि रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह पता चल गया कि अब अपने बल का प्रयोग करके वह अश्वेत पर अपना राज कायम नहीं रख सकती है। इसलिए उसने क्या किया कि भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया। क्या किया कि द वाइट रिजिम चेंज इट्स पॉलिसी, डेमोक्रेसी डिस्क्रिमिनेटिव लॉ was repealed and political practice and restriction on the media were lifted। तो उसने क्या किया कि जो भेदभाव वाला कानून था उसको रिटर्न ले लिया, वापस ले लिया। और वापस लेने का कारण क्या था कि राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदी उठा ली गई। फिर about 28 years after 28 years of the imprisonment, Nelson Mandela walked out of the jail as the free man, finally at the midnight of 26 April 1944। यह कहा जा रहा है कि 28 वर्ष के बाद जब नेल्सन मंडेला जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को जब आज़ाद किया गया 28 साल के बाद, तो अंत में 26 अप्रैल 1994 को मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा फहराया और यह दुनिया की जब फहराया गया तो यह दुनिया का क्या हुआ, सबसे विशिष्ट वर्क या सबसे दुनिया का एक लोकतांत्रिक देन बन गया। और इसके बाद देखिए, ठीक है, फिर यह बताया जा रहा है कि इस टॉपिक की तरफ कि जब हम लोग ऐतिहासिक फहराया गया तो इसके बाद ऐतिहासिक रूप से यह देखा गया कि रंग भेद वाले शासन व्यवस्था समाप्त हो गए थे। रंग भेद की जो शासन व्यवस्था थे वह समाप्त हो गए थे और उसको समाप्त होने के बाद क्या हुआ, जब वह समाप्त हो गए तो उसमें धीरे धीरे नस्ल के लोग सब आपस में मिलजुल कर रहने लगे। मतलब ब्लैक एंड वाइट दोनों कंबाइन होने लगे, दोनों लोग कंबाइन होने लगे। ठीक है, दोनों कंबाइन होने का मतलब क्या था कि दोनों कंबाइन होने लगे। और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि उसमें धीरे धीरे ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे जो समूह रंग भेद वाले शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण रंग और लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने की में सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का अब भरोसा हो गया
और यह मानने को तैयार हो गए कि मेरी जो कामना है या मैं जो कर रहा हूँ वही होगा। और दक्षिण अफ्रीका के लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात की आस्था रहे कि मनुष्य जाति का विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। अगर मनुष्य अगर इस पर विश्वास नहीं करेगा तो कहते हैं विश्वास पर दुनिया टिका हुआ, तो बिना विश्वास का तो कुछ नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता पे रहते हुए गोरे लोगों पर जो जुर्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं। गोरे लोगों ने जो हम लोगों पर जुर्म किए थे उसको भूल जाइए और गोरों को माफ कर दीजिए। वाइट पर्सन को अब माफ कर दीजिए, मतलब आप उनको मत सोचिए कि आप लोगों पे उन्होंने क्या किया। उन्होंने यह भी कहा अब सभी नस्ल को स्त्री पुरुष की समानता है और लोकतांत्रिक मूल्य सामाजिक न्याय और मान अधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। फिर से नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें, यह उनका कहना था। इसके बाद यह भी कहा गया कि लोकतांत्रिक मूल्यों के समान रूप से मताधिकार के लिए न्यायतांत्रिक एक पार्टी दमन और विभिन्न प्रकार के हत्याओं को जोड़ देने पर शासन किया गया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की आज़ादी की लड़ाई के लिए कदम उठा दिए और नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ बैठी। मतलब एक हत्या करने वाली पार्टी और एक आज़ादी की लड़ाई के लिए पार्टी, दोनों साथ बैठे। फिर इसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद क्या हुआ देखिए। आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद चर्चा की यह बहस होने लगी कि संविधान बनाया कैसे बना, मतलब यह एक मुद्दा आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे जाए और दुनिया में किस तरह इसको लाया जाए। इन सब चीज़ों के लिए एक विकट परिस्थितियां आ गई। फिर इस संविधान में नागरिक को जितने व्यापक अधिकार दिए जाएं उतने दुनिया में किसी संविधान ने नहीं दिया हो, अर्थात इस तरह का अधिकार दिया जाए दूसरे संविधान में, अर्थात दूसरे लोगों ने इस संविधान में नहीं। साथ इन लोगों ने यह भी फैसला किया कि मुश्किल की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जाए, अलग अलग किया जाए कि एक साथ किया जाए, इसके अब बुरो व्यक्ति या दुष्ट मान का बर्ताव किया जाए। इस प्रकार सहमति बनाने से पहले इन लोगों ने हर तरह के समस्याओं के लिए भागीदारी किए और उसमें भागीदारी करने के लिए इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के कदम उठाए। ठीक है, फिर देखिए इसमें यह बताया जा रहा है कि जो प्रस्ताव दिया गया उस प्रस्ताव में संविधान को प्रस्तुत करने के लिए भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से व्यवस्थित किए गए, जो पृष्ठ संख्या 30 में है। फिर दक्षिण अफ्रीका संविधान से दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रेरणा लेता है। 1994 तक देश की दुनिया भर के अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के निंदा की जाती थी। आज उस लोकतांत्रिक के मॉडल के रूप में देखा जाता है, उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि आज वे लोग उसे एक दूसरे रूप से देख रहे हैं, दूसरे नज़रिया से देख रहे हैं। इसका कारण क्या है कि अफ्रीका द्वारा लोगों के साथ बर्ताव और निश्चय पुरानी और कड़वी अनुभव को बताते हैं। वे एक इंद्रधनुषी समाज बनाने में और उसमें एकजुट करने में सफल हुए। फिर नेक्स्ट यह बताया जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करती है।
हिस्ट्री और फ्यूचर दोनों की तरफ इंडिकेट करती है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है और यह भी कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के रूप में हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम अपने रंग भेद जो क्रूर विचार हैं, जमनकारी हैं, इतिहास को फिर से नहीं दोहराने की अनुमति देंगे, अतः पुनः यह स्थिति आने के लिए बाध्य नहीं करेंगे और हम अपने रंग भेद क्रूर और जमनकारी इतिहास को फिर से न आने के लिए एक साथ एक्टिव रहेंगे। और इतनी ही नहीं, वह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में समझने और घोषणा पत्र भी, जैसे समझाया, इसके बाद जब पैक्ट हुआ तो घोषणा पत्र भी दिया गया, डिक्लेयर भी किया गया। अश्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, स्त्री वर्ग और पुरुष वर्ग, वह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है और हम सब का अधिकार है कि हम लोग एक साथ मिल के रहें। ओके माय डियर स्टूडेंट, टुडे ऑफलाइन आप लोग का वर्क रहेगा, राइट डाउन अबाउट ए न्यू टूवर्ड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात आप लोग को राइट करना टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पर राइट करना रहेगा। सी यू अगेन नेक्स्ट डे